This YouTube channel, Dr. Khoish, and my content and information relating to various medical treatments. Such information provided for information and education purpose only, and is not intended to be a substitute for advice provided by a patient should always consult with the doctor for medical advice or information about diagnosis and the treatment. Thank you. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Khoish and you are watching my YouTube channel Dr. Khoish Healthcare. फ्रेंड, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है पैल्पेशन ऑफ हार्ट. क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये डायग्नोज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है. मैं आज इसके बारे में आपको कंटिन्यू सब बताने वाला. तो जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो जरूर के जरूर लाइक करें, और जो लोग इस चीज से परेशान हैं उन्हें जरूर शेयर करें. तो चलिए फ्रेंड, टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं. पल्पेशन ऑफ हार्ट क्या होता है. देखिए, पल्पेशन ऑफ हार्ट या घबराहट क्या होता है. कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपनी ही दिल की आवाज को खुद सुनने लगते हैं, खुद सुन पाते हैं. ऐसा लगता है जैसे हमारा जोरों से धड़क रहा है, बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, उसे ही पल्पेशन ऑफ हार्ट कहते हैं. दिल का इरेगुलर धड़कना या आपके हार्ट का इरेगुलर धड़कना, अनियमित धड़कना ही आपको पल्पेशन ऑफ हार्ट कहलाता. पल्पेशन ऑफ हार्ट जो है ये क्यों होता है, ये अक्सर एंजाइटी, डर, पैनिक की वजह से होता है. इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो एंजाइटी या डर ही होता है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. जैसे आपको हाइपरथायराइडिज्म है, या आप हाइपरथायराइडिज्म की ज्यादा दवा ले रहे हैं थायराइड की, फीवर है, आपको चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है, एनीमिया है, आप किसी चीज से पैनिक हो गए हैं, कार्बोनेट ड्रिंक आपने ली है, ठीक है, और या आपको शुगर आपका जो है ज्यादा हो गया है, या आपका शुगर कम हो गया है, या आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी आ गई है, ठीक है, या आप जो है कुछ दवाएं ऐसी ले रहे हैं जिनकी वजह से जो है आपको पल्पेशन ऑफ हार्ट हो रहा है, घबराहट हो रही है. कई कारण हो सकते हैं, किसी और बीमारी की वजह से, ठीक है. तो ये सारे कारण हो सकते हैं पल्पेशन ऑफ हार्ट के. सिम्टम्स इसमें यही आता है कि इंसान को बेचैनी होती है, उसका हार्ट, दिल अनियमित धड़कता रहता है, ज्यादा कम होता रहता है. आप और हम सब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है, दिल है, वो उसकी नॉर्मल रिदम जो है वो 65 से 90 के बीच में. हमारा दिल को यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रिदम समझा जाता है कि दिल हमारा अच्छे से धड़क रहा है. लेकिन अगर हार्ट जो है 60 से नीचे धड़क रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं. 90 से ज्यादा ऊपर धड़क रहा है, ऐसी कंडीशन को हम लोग ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है. ये कंडीशन होती है. तो हार्ट में, दिल का अनियमित धड़कना ही आपको बेचैन करता है. तो इसका सिम्टम्स होता है बेचैनी रहेगी, आपको हार्ट की आवाज आप खुद सुन सकते हैं, दिल ज्यादा धड़क रहा होगा, ठीक है, कहीं पर भी आपका मन नहीं लगेगा, सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है, ऐसा लगेगा, ठीक है. कभी कभी किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर चेस्ट जो है भारीपन आ रहा है, ऐसा भी लग सकता है. तो ये पल्पेशन ऑफ हार्ट में ये नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है. पल्पेशन ऑफ हार्ट जो है ये बताता है कि आपके हार्ट के साथ कुछ ना कुछ तो घट रहा है, या आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो घट रहा है. तो इस पर आपको ध्यान देना होता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है. अब आता है कि कैसे इसे पता लगाते हैं, पल्पेशन ऑफ हार्ट को कैसे पता लगाते हैं. पल्पेशन ऑफ हार्ट का पता लगाने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ रिपोर्ट कराते हैं. उसमें आपका सबसे पहले ईसीजी होता है, इकोकार्डियोग्राम. इकोकार्डियोग्राम से आपके हार्ट का ग्राफ देखा जाता है कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है. इसके अलावा
जो डॉक्टर्स जांच कराते हैं उनमें सबसे जरूरी जांच वो 2D इको होती है। 2D इको दिल का एक सोनोग्राफी होती है जिसमें दिल कब, कहाँ, कैसे, पूरी तरह से क्या फंक्शन है उसके, क्या काम कर रहे हैं, कुछ तरह पर ये बताता है। एक पूरा सोनोग्राफी जैसा ये काम करता है। हार्ट की बेसिकली सोनोग्राफी होती है जो ये बताती है कि हार्ट में क्या घट रहा है, हार्ट के साथ क्या चल रहा है। अगर ये दोनों चीजें भी बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी जरूरी नहीं है कि आपको घबराहट नहीं हो रही है। घबराहट कभी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। ये हो सकता है आपको लगातार घबराहट कोई भी ना, कभी एक दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, हफ्ते भर में हो सकती है, महीने में हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। देखिए, सबसे जरूरी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट का इरेगुलर धड़कना पल्पिलेशन ऑफ हार्ट कहलाता है। इसका मतलब है आपके हार्ट का रिदम बिगड़ जाना। आपका हार्ट एक नॉर्मल रिदम में काम करता रहता है, इसका रिदम को बिगड़ना पल्पिलेशन ऑफ हार्ट कहलाता है। अगर आपकी हार्ट की जो गति है वो 90 से ऊपर है और अगर ऐसी गति कंटिन्यू बनी हुई है, हार्ट की बीट जो है बढ़ी हुई है और वो कंटिन्यू एक ही पोजीशन पर बढ़ी हुई आ रही है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन इरेगुलर में आपके हार्ट बीट में घट रही है, बढ़ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, वो फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, अगर ऐसा है तो वो डेंजरस होता है। ये आपको समझने वाली बात है, समझना है। ठीक है, तो मैं था कि कार्डियो इको कार्डियोग्राम एंड 2D इको कराया जाता है। 2D इको कराने के बाद में भी अगर मान लीजिए सब कुछ सही निकल रहा है और आपको फिर भी घबराहट होती है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तब एक टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं, आपका होल डे मॉनिटरिंग टेस्ट। ठीक है, होल्टर मॉनिटरिंग बोलते हैं इसे। इसमें एक छोटी सी मशीन होती है जो आपके जेब में रखी दी जाती है, कमर पर बेल्ट पर लगा दी जाती है और जैसे ईसीजी करने पर वो लगाए जाते हैं वैसे भी वो लगाकर वो मशीन को रख दिया जाता है, जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसको लगाया जाता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें रिकॉर्ड होती रहती है, उसमें एक ईसीजी रिकॉर्ड होती रहती है। तो जब भी आपको घबराहट होती है तो ये पता चल जाता है कि उस वक्त आपके जो हार्ट था उसमें क्या ग्राफ में चेंजेस आया, कैसा चेंजेस आया, उसे होल्टर मॉनिटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि कैसे होल्टर मॉनिटरिंग को कंफर्म करते हैं कि जब भी आपको आता है उस वक्त आपका ये ग्राफ उसको कैच कर लेता है। जरूरी नहीं है कि आपका ईसीजी नॉर्मल है, 2D को नॉर्मल है, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट में कुछ नहीं निकलेगा, हो सकता है कुछ भी ना निकले, लेकिन इसीलिए हम लोग जो है डॉक्टर्स हैं होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट कराते हैं, जिसमें जब भी आपको दिक्कत होती है तो ये पता चल जाता है कि आखिर प्रॉब्लम कब आई और अगर प्रॉब्लम आई है तो उसमें उस वक्त आपके दिल में क्या चेंजेस हुए, उसके ग्राफ में क्या चेंजेस दिखाई पड़े, क्या बदलाव दिखाई पड़े। तो ये तो होता होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट। अब आता है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैंने सबसे पहले बोला कि ये डर या एंजाइटी की वजह से भी होता है, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना शायद पहले आपको भूल गया, जिनमें स्मोकिंग और अल्कोहल भी था। तो ऐसे पेशेंटों में सबसे पहले स्मोकिंग, अल्कोहल को और टैबेको को छुड़ाया जाता है, पूरी तरह से इसको अलग किया जाता है। उन्हें ये समझाया जाता है कि आपके स्मोकिंग और टैबेको खाने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। इसके बाद नॉर्मल आपको जो है कभी 80% लोगों में नॉर्मल स्ट्रेस की दवाइयां, एंजाइटी की दवाइयां देने से ही काम बन जाता है और वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक रहने लगता है। ठीक है, आपको बैलेंसिंग डाइट लेनी होती है, अच्छे से खाना पीना होता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है, तो अच्छे तरह से आपको आप शरीर को, बॉडी को हाइड्रेट करना है, पानी पीते रहना है लगातार। ठीक है, ये सारी चीजें करना है, तो 80% तो लोग ऐसे ही सही हो जाते हैं। लेकिन जब भी कभी कुछ भी ज्यादा गड़बड़ निकलता है, फिर डॉक्टर्स उस जैसे जाते हैं, अपने जैसा आपकी रिपोर्ट निकलती है उस हिसाब से आपको दवा और ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि 80% ये चीजें डर या एंजाइटी की वजह से होती हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस और एंजाइटी की दवा शुरू करने से, आपके अल्कोहल को छोड़ने से, अल्कोहल का मतलब ये है
कि जो लोग ब्रांडी, वाइन, शराब, बियर इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें और उन्हें छोड़ दें, जिनकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। स्मोकिंग से मेरा मतलब है जो लोग सिगरेट, बीड़ी, गांजा पी रहे हैं, वो ये समझ लें कि ये आपको मौत की तरफ ले जा रहा है, एक तरह से आपको मौत की तरफ धकेल रहा है। तो आप ये भी समझ लें कि आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आप मेंटली बर्बाद कर रहे हैं, आप फिजिकली बर्बाद कर रहे हैं और फाइनेंशियली बर्बाद कर रहे हैं खुद को। ठीक है, ये भी है। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेट नहीं रहना है, अच्छे से पानी पीना है और मैग्नीशियम की कमी नहीं होने देना है, आपको उसको लेना है। जिंक और मैग्नीशियम लेना है, अच्छे तरह से बैलेंसिंग डाइट लेनी है आपको। आपको जो है अगर फीवर है तो उसका ये अच्छे से इलाज कराना है। अगर आपको थायराइड है और अगर आप उसकी दवा ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को बता रहे हैं कि हम ये दवा भी ले रहे हैं। हाइपरथायराइडिज्म है तो वैसे करना है। थायराइड की क्या डोज चल रही है और अगर आप उसकी दवा खा रही हैं तो डॉक्टर से मिलना है। कहीं हमें पल्पिलेशन ऑफ हार्ट हमारी हाई डोज की वजह से तो नहीं हो रहा है, उसे देखना है। आपको शुगर को कंट्रोल करना है, अपने क्रेविंग को कंट्रोल करना है, आपको अपने मोटापे को कंट्रोल करना है। हर एक चीज को आपको देखना रहेगा पल्पिलेशन ऑफ हार्ट, कि क्या है, कब है, कैसे है और कहाँ है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो में आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे पल्पिलेशन ऑफ हार्ट होता है तो समझ लें, घबराएं नहीं। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो सही हो सकती है। आप सही दवाएं और सही मेडिकेशन करेंगे सही हो सकते हैं। कुछ नॉर्मल सा आपको चेंजेस लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बस आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफ़िज़।